मक्खन शाह लोबाना एक व्यापारी था जो कि एक देश से दूसरे देश पानी के दौरान जाकर व्यापार किया करता था। एक बार ऐसा हुआ कि मक्खन शाह लोबाना पानी के रास्ते एक देश से दूसरी देश जा रहा था। उसकी नाव में बहुत सारा माल था, बहुत महंगा माल था। जाते जाते समुंदर में बहुत बड़ा तूफान आया। उसकी नाव डोलने लगी। उसकी जान खतरे में थी, पर वो गुरु का सिख अपने गुरु को याद करने लगा। उसने कहा, अरदास की गुरु की आगे कि है नौवे गुरु, आप जहाँ भी हों मेरे इस बेड़े को पार लगाएं, मेरी जान बचाए, मेरा माल बचाए। इसके बदले मैं आपको 500 मोहरे भेंटा दूंगा। गुरु साहिब जी ने उसकी अरदास सुन ली और उसकी नाव डूबने से बच गई। तूफान रुक गया, उसका बेड़ा पार लंघ गया। अरदास सुनी, अरदास सुनी, अरदास सुनी दातार। अरदास सुनी, अरदास सुनी, अरदास सुनी दातार। प्रभु होए कृपाल, प्रभु होए कृपाल। अरदास सुनी, अरदास सुनी, अरदास सुनी दातार। जैसे कि 8वीं पातशाही गुरु हरकृष्ण साहब जी ने इशारा दे दिया था कि 9वें पातशाह बाबा बकाले में होंगे। मक्खन शाह लोबाना बकाला गांव पहुंच गया, पर वहां उसने क्या देखा? उसने देखा कि यहाँ तो 22 मंजियाँ लगी हुई हैं। सभी अपने आप को 9वें पातशाही गुरु कहला रहे हैं। उसने सोचा, चलो मैं 2-2 मोहरे इनके आगे रख देता हूँ। जो गुरु होगा अपनी 500 मोहरे अपने आप मांग लेंगे। उसने वैसा ही किया। मक्खन शाह लोबाने ने हर एक गुरु के पास जाकर 2-2 मोहरे रखना शुरू कर दिया और माथा टेका। वो उस संत के पास गया, चरणों में 2 मोहरे रखी, माथा टेका और उस संत ने मोहरे उठा ली, कुछ ना कहा। मक्खन शाह लोबाना समझ गया कि ये सभी झूठे हैं, असली गुरु नहीं हैं। पर उसे तो ढूंढना ही था 9वें पातशाह जी को। तो इसी तरह वो हर गुरु के पास जाता, 2-2 मोहरे उनके चरणों में रखता, माथा टेकता और अरदास करता। पर उसे 9वें गुरु नहीं मिल रहे थे।
सभी दो दो मोहरे उठाकर संतुष्ट थे। वो समझ गया कि ये नौवें पातशाह नहीं है। इसी दौरान उसने और गांव वालों से पूछा कि और कोई है गुरु जो अपने आप को नौवें पातशाह कहलाता हो। किसी ने कहा नहीं, पर एक साधु है जो कि बहुत सालों से पोरे में जमीन के नीचे तपस्या कर रहा है। मक्खन शाह लुभाने को कुछ संतुष्टि मिली। उसे लगा कि शायद वो सही जगह पर आ गया है। उसने पुकार लगाई कि मुझे अंदर आने दिया जाए, पर माता गुजरी द्वार पर खड़ी थी। उन्होंने पोरे में जाने से मना कर दिया। अरदास करने पर उन्होंने आज्ञा दे दी। जब वो पोरे में गए, गुरु साहब जी के आगे माथा टेका और आगे उनके 5 मोहरे रख ली। गुरु साहब जी ने मक्खन शाह लुभाने का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, ये देख मेरे कंधे से कितना खून बह रहा है। तेरे बेड़े को पार लंघाने में मुझे ये चोट लगी है, और तू है कि सिर्फ 5 मोहरे रख रहा है। ये तो इंसाफ नहीं हुआ। मक्खन शाह लुभानों की आंखों से आंसू आने बहने लगे। वो रो रो कर गुरु के चरणों को उसने धो दिया। अरदास की कि हे सच्चे पातशाह, आपको सारा संसार ढूंढ रहा है और आप इस तरह पोरे में तपस्या कर रहे हैं। गुरु साहब जी ने कहा, आप बाहर जाकर कुछ ना कहें। पर मक्खन शाह लुभाना कहाँ मांगने वाला था। उसे तो असली गुरु मिल गया था। मक्खन शाह लुभाना छत पर चढ़ गया और क्या कहने लगा, गुरु ला दो रे, 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 गुरु ला दो रे। मक्खन शाह लुभाना चीख चीख कर कह रहा था, गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे, जिसका अर्थ है गुरु मिल गया। मक्खन शाह लुभाने को गुरु मिल गया था। इसी प्रकार 9वें पातशाह जी गुरु तेग बहादुर साहब गद्दी पर विराजे। गुरु तेग बहादुर सिमरिए, गुरु तेग बहादुर सिमरिए, करना निद आवे ताए। गुरु तेग बहादुर सिमरिए, गुरु तेग बहादुर सिमरिए, करना निद आवे ताए। सब थाई होए सहाय, गुरु तेग बहादुर सिमरिए, गुरु तेग बहादुर सिमरिए। गुरु साहब जी की कथा करते हुए, साखी सुनाते हुए कई पुल्ला हो गई होंगी। अनजान बच्चे जानकर साध संगत जी के चरणों में अरदास करता हूँ, माफ़ी बख्शना, पुल्ला बख्शना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।